सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पेंशन टॉक को और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर को वेलकम करते हैं। इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि हुकूमत का माशी इस्लाहात का प्लान आखिरकार क्या है। पे स्केल ख़त्म होंगे तो तनख्वाहों का नया निज़ाम क्या होगा और इसके अलावा कौन कौन सी रिफॉर्म्स गवर्नमेंट करने का इरादा रखती है। पहली बार ये चैनल विज़िट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इस तरह की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। मुआशी इस्लाहात हुकूमत का बुनियादी तनख्वाहों के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने का फ़ैसला। इस हवाले से सरकारी मुलाजमीन जानना ये चाहेंगे कि अगर ये प्लान ज़ेर बहस है या इस पर गौर किया जा रहा है कि इसको चेंज किया जाए फ़ाइनेंस की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, तो नया प्लान आखिरकार क्या होगा। तो नया जो प्लान होगा उसके तहत जो मुलाजमीन होंगे वो नए तैनात होने वाले मुलाजमीन उसके तहत आएंगे, या जो मौजूदा मुलाजमीन हैं वो भी नए इस तनख्वाहों के निज़ाम के ऊपर जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे या नहीं होंगे। तो इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। सबसे पहले आप ये जहन में रख लें कि बजट 2024 के बाद वज़ीर ख़जाना साहब ने ऐलान किया था कि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर के सर्विस स्ट्रक्चर और पेंशनर्स की पेंशन के अंदर बड़ी तब्दीलियां की जाएंगी। और फिर हमने देखा जी कि वफाक ने भी और सूबों ने हर तरफ से इस्लाहात की सिस्टम को चेंज किया गया। और इस हवाले से नए भर्ती होने वाले जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, ना सिर्फ सूबों के अंदर बल्कि वफाक के अंदर, उनके लिए सीपी फ़ंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम लाया गया। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, रूल्स हैं जिनको तब्दील किया गया। 17A का रूल ख़त्म किया गया। तो अब पेंशन रिफॉर्म्स के बाद अब गवर्नमेंट और फाइनेंस का प्रोग्राम ये है कि सरकारी मुलाजमीन के जो बुनियादी तनख्वाहों के निज़ाम जिसको पे स्केल सिस्टम कहा जाता है उसको तब्दील किया जाए। तो इस हवाले से जो अपडेट आ रही हैं, अपडेट ये है जी कि गवर्नमेंट इसके ऊपर अभी इब्तदाई सतह के ऊपर गौर कर रही है। अभी ये प्लान हतमी तौर पर मंजूर नहीं हुआ, अभी सिर्फ डिस्कस किया जा रहा है और इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अगर ये अप्रूव हो जाता है तो इसका इतलाक़ नए भर्ती होने वाले सरकारी मुलाजमीन के ऊपर होगा। और तफसीलात कुछ ये हैं जी कि इस पे स्केल सिस्टम को ख़त्म करके एक नया निज़ाम यानी कि स्केल 1 से 15 के जितने भी मुलाजमीन भर्ती होंगे आज के बाद, अगर ये प्लान अप्रूव होता है तो उनको प्रॉपर किसी पे स्केल के ऊपर नहीं रखा जाएगा, बल्कि नॉन गस्टेड स्केल 1 से 15 तक वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। और इसके तहत जितने भी भर्ती मुलाजमीन होंगे उनको 3 माह का नोटिस दे के जो है वो मुलाजमत से फ़ारिग भी किया जा सकता है। ये इस तरह की जो इस्लाहात अभी की जा रही हैं ये बेसिकली जो है वो एक समझ लें ऑस्टेरिटी ड्राइव का हिस्सा है। ख़जाने के ऊपर जो बढ़ता हुआ बोझ है पेंशन और तनख्वाहों का उसको कम करने के हवाले से ये प्लान किया जा रहा है। पे स्केल के ख़ात्मे की ये अपडेट डॉन न्यूज़ ने भी इसको कवर किया है। और बाखबर ज़राए ने डॉन को बताया कि वजारत ख़जाना ने इन इक़दामात पर आलमी बैंक को भी एतमाद में लिया है और उनसे भी जो है वो चीज़ें डिस्कस की हैं। असल में गवर्नमेंट ये चाह रही है कि मुस्तकबिल में जितनी भी भर्ती करनी पड़े मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के अंदर, वो बग़ैर पेंशन के निज़ाम के हों और वो बग़ैर जो है वो बेनिफिट्स के निज़ाम के हों। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये लोग काम करें या डेली वेजेस के ऊपर काम करें, ताकि पेंशन और तनख्वाहों का जो बजट बढ़ रहा है, ख़ास तौर पर जो पेंशन का बजट बढ़ रहा है, उसको कम से कम किया जा सके। इस वक्त जो वफाकी हुकूमत तकरीबन फ़ौजी पेंशन की मद में तकरीबन 600 अरब रुपए जो है वो मुख्तस करती है। और इसी तरह अगर सिविल पेंशन की तरफ देखा जाए तो उसका हजम भी तकरीबन 220 अरब के करीब बनता है। तो मुस्तकबिल में इस तरह की रिफॉर्म्स करना बहुत ज़रूरी थी और बिल आखिर ये रिफॉर्म्स कंप्लीट हुई। इन रिफॉर्म्स को वफाकी हुकूमत ने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। पहले हिस्से में पेंशन रिफॉर्म्स, दूसरे हिस्से में डिपार्टमेंट्स के अंदर यानी कि अदारों के अंदर रिफॉर्म्स, जिसको डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग का नाम दिया गया, जिसके तहत बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की प्राइवेटाइजेशन भी की गई और बहुत सारे अदारों के सरकारी मुलाजमीन जहाँ पर सरप्लस हैं उनको या तो जो है वो एक लमसम पैकेज ऑफ़र किया गया या पैकेज ऑफ़र करने की तैयारियां हैं, जिनको गोल्डन हैंडशेक से भी कहा गया।
और जितनी भी पोस्ट मुख्तलिफ़ महकमों के अंदर खाली हैं उनको अबॉलिश किया गया। डेली वेजेस जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं वफाक के मुख्तलिफ़ अदारों के उन पोस्टों को भी ख़त्म कर दिया गया। आज की एक बड़ी अपडेट ये भी है कि चीफ़ सेक्रेटरी सूबा सिंध ने भी हदायत जारी की हैं कि मुख्तलिफ़ महकमों के अंदर जितनी भी खाली असामियाँ हैं डेली वेजेस की उनको भी जो है वो अबॉलिश किया जाए, ख़त्म किया जाए। तो ना सिर्फ वफाक के अंदर बल्कि तमाम सूबों के अंदर एक ड्राइव हमें नज़र आ रही है, कोशिश हमें नज़र आ रही है कि ख़जाने के ऊपर बोझ जो है वो कम से कम किया जाए। अब ये जो प्लान नया आया है कि बेसिक पे स्केल 1 से 15 ख़त्म कर दिए जाएँ, नॉन गेज़टेड स्केल ख़त्म कर दिए जाएँ, लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी सामने आई है कि जो पीसीएस के थ्रू आएंगे, जो गेज़टेड स्केल आएंगे 17 स्केल से ऊपर ऑफिसर रैंक, वो बरकरार रहेंगे, वो ख़त्म नहीं होंगे। तो फ़िल वक्त ये अभी फिजिबिलिटी रिपोर्ट या आप समझ लें कि एक इनिशियल रिपोर्ट है जो कि प्रिपेयर की जा रही है। इस रिपोर्ट का तमाम पहलुओं से जायज़ा लिया जाएगा और जायज़ा लेने के बाद ही फ़ैसला किया जाएगा कि इसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लेना है। बहरहाल फ़ाइनांस डिपार्टमेंट एक बात के ऊपर मुकम्मल तौर पर मुतफ़िक है कि जो बीपीएस सिस्टम है जिसको बेसिक पे स्केल या तनख्वाहों का बुनियादी निज़ाम कहा जाता है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे ख़जाने के ऊपर बोझ बनता है, क्योंकि इसमें पेंशन, मेडिकल और दीगर अलाउंसेस एडहाक रिलीफ की मद में सरकारी मुलाजमीन को ऑफ़र किए जाते हैं, जिससे ख़जाने के ऊपर बोझ पड़ता है। एक सरकारी मुलाजम अगर देखा जाए तो उसको जो पे मिलती है उसके अंदर बेसिक पे भी शामिल होती है, उसमें मेडिकल अलाउंस, उसमें कन्वेंस अलाउंस और उसमें यूटिलिटी अलाउंस या बहुत सारे डिफरेंट अलाउंसेस हैं जो कि शामिल हैं। एडहाक रिलीफ भी शामिल होते हैं और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो है वो पेंशन भी दी जाती है। तो अब गवर्नमेंट ये चाह रही है कि इस खर्चे को जो कि ख़जाने के ऊपर बढ़ता है हर बजट के साथ, बिल में इजाफ़ा होता है या फ़ंड में इजाफ़ा होता है, और इसको कम करने के लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर लाया जाए जिसमें बेसिक पे स्केल्स ना हो और सरकारी मुलाजमीन को जो भी हायर किए जाएं नॉन गेज़टेड स्केल्स के ऊपर, उनको एक पैकेज, फ़िक्स पैकेज ऑफ़र किया जाए जो इंक्रीज़ तो हो लेकिन उसके साथ दीगर अलाउंसेस या एडहाक रिलीफ वाली जो है वो चीज़ें साथ मुंसलिक ना हों। तो फ़िल वक्त ये बताया भी जा रहा है कि इस इक़दाम से इब्तदाई तौर पर 35 से 40 अरब रुपए की सालाना बचत होने का एक अंदाज़ा लगाया गया है, बशर्ते कि वफाकी अदारों के अलावा तमाम अदारे, कॉरपोरेशंस बीपीएस सिस्टम के गुब्बारे के असर से निकल आएँ। यानी कि गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि बीपीएस सिस्टम ना सिर्फ वफाक बल्कि तमाम सूबों के अंदर और बड़े डिपार्टमेंट्स के अंदर भी जो है वो ये रिफॉर्म्स की जाएं और इस सिस्टम को ख़त्म किया जाए और ख़जाने के ऊपर जो बोझ है वो कम किया जाए। नाजरीन, ये रिफॉर्म्स गवर्नमेंट की तरफ से 3 स्टेप के ऊपर बेस्ड हैं। पहले नंबर पर पेंशन रिफॉर्म्स, जो कि सिस्टम तब्दील हो चुका है, इंडिपेंडेंट फ़ंड कायम कर दिया गया है। नंबर 2, डिपार्टमेंट्स के अंदर जो डाउन साइजिंग, राइट साइजिंग और प्राइवेटाइजेशन है। और तीसरे नंबर पर अब जो मुलाजमीन हैं इनके बीपीएस सिस्टम बेसिक पे स्केल्स को चेंज करने की तैयारी की जा रही है। तो ये इस वक्त बड़ी अपडेट है जो आपके साथ शेयर की है। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।